आज मैं आप लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों है इसको पढ़ा रही हूँ। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसको देखिए। तो सबसे पहला है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। दूसरा, संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। तीसरा, संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। चौथा, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है। पांचवा, संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। छठवां, संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। सातवां, संविधान सर्वोच्च कानून है जिनके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय किया जाता है। अगला टॉपिक है भारत का संविधान किस प्रकार बना। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया। इस सभा के गठन तथा इसके द्वारा संविधान के निर्माण का वर्णन इस प्रकार है। संविधान सभा का गठन, भारतीय नेता काफी समय से यह मांग करते आ रहे थे कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई जाए। 1946 ईस्वी में उनकी मांग स्वीकार कर ली गई और संविधान सभा की 389 सीटों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा में पूरे देश के उच्च नेता शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि कांग्रेस के सदस्य थे। अन्य दलों के सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा फ्रैंक एंथनी प्रमुख थे। श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा विजयलक्ष्मी पंडित महिला सदस्य भी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला टॉपिक है प्रारूप समिति की नियुक्ति तथा संविधान का निर्माण। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। प्रारूप समिति के प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके बड़े परिश्रम से संविधान की रूपरेखा बनाई। इसी रूपरेखा के आधार पर ही देश के लिए विस्तृत संविधान तैयार किया गया। संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा को पारित कर दिया गया। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इस प्रकार भारत गणतंत्र बना। आज में इतना समाप्त। होमवर्क में इसे आप नोट कर लेंगे और याद भी करेंगे। आगे कल पढ़ाऊंगी।